नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे बिहार में आकाश आनंद। आकाश आनंद बिहार पहुंचे हुए हैं अपनी सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा लेकर के। 10 तारीख को आकाश आनंद बिहार पहुंच गए थे। उसके बाद से वे लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं। जनसभाएं, रैलियां, रोड शो आकाश आनंद वहां पर इस वक्त करते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है वहां के लोगों में, जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो बसपा के पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, उन सभी में एक अलग ही तरीके का, आप कह सकते हैं अलग ही लेवल का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। जहां जहां भी आकाश आनंद की सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हमारे चैनल के जो एडिटर हैं वो भी, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी पवन कुमार गए थे वहां पर, सब कवरेज करके लेके आए हैं। और अभी चूंकि 9 अक्टूबर की भी तैयारियां लखनऊ में चल रही हैं, तो उसी के मद्देनजर उनको आना पड़ा वापस, क्योंकि यहाँ पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती की कभी भी मीटिंग्स हो जा रही हैं, कभी भी वो अचानक ही कोई मीटिंग बुला ले रही हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रही हैं, तो उस वजह से भी आना पड़ा। लेकिन जो समाचार हैं, सूचनाएं हैं, वो तो लगातार मिल रही हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट की तेज़ी है, तो सारे वीडियोस, फोटोग्राफ्स सारे वायरल फौरन हो जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं आप सबके बीच में। आप सब देख रहे हैं ये किस तरीके से आकाश आनंद छाए हुए हैं इस वक्त बिहार में। बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है बसपा ने। जो उम्मीद कोई नहीं कर सकता था, जो उम्मीद कोई नहीं कर रहा था कि बिहार इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। बिहार में वहाँ पे आप समझ लीजिए कि जितने भी युवा वर्ग है उसका सहयोग मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है, बुजुर्गों का मिल रहा है, पिछड़े समाज का मिल रहा है, अल्पसंख्यक समाज का मिल रहा है, दलित समाज तो है ही है खैर साथ में। तो हर वर्ग का सपोर्ट आकाश आनंद को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल के एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम सर भी वहाँ गए थे, खुद ग्राउंड पर उन्होंने रिपोर्टिंग की और उन्होंने जो महसूस किया, जो बताया, जो देखा, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर करना चाहूँगी। सैयद कासिम सर के अनुसार बसपा बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है बिहार में। आकाश आनंद ने जो है वो माहौल बदल दिया बिहार का, और साथ ही साथ जिस तरीके का जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है वो बसपा के लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा हर वर्ग का सहयोग बसपा को मिल रहा है। आकाश आनंद बहुत ही सादगी और बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बात रखते हैं, कहते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं। अपनी एक जो उनकी लिमिटेशंस हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसमें रहते हुए सारी बातें वो कहते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, सरकार को भी घेरते हैं, निशाना भी साधते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में, अपनी ही शैली में। इसके अलावा जितना भी युवा है और जो दलित समाज का युवा है खासकर, वो आकाश आनंद का कह सकते हैं एक तरीके से बड़ा फैन है, जबरदस्त। अभी तक आकाश आनंद को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए जाते थे कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है, अभी आकाश आनंद छोटे हैं, अभी आकाश आनंद बच्चे हैं, अभी उन्होंने बहुत कुछ देखा नहीं है। तो ये सारी चीजें अब बहुत पीछे छूट चुकी हैं। आकाश आनंद ने खुद को प्रूव किया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर भरोसा जताया है। तो ये सारी चीजें अब कोई मायने नहीं रखती। जिस तरीके से आकाश आनंद बिहार में एक्टिव है, उसको देख करके तो यही लगता है कि ये सारी चीजें बेमानी है और बहुत पीछे छूट चुकी हैं। तो सैयद कासिम सर का भी यही कहना है कि जितनी सादगी के साथ और शालीनता के साथ
आकाश आनंद काम करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा कोई युवा नेता उनके आसपास इस चीज में नहीं दिखाई देता, जबकि वो खुद ही इस बात को कह चुके हैं आकाश आनंद कि जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव 50-60 की उम्र के हैं और खुद को युवा नेता कहते हैं, तो अभी आकाश आनंद तो बमुश्किल 30 साल के हैं, तो वो तो उनसे कितने ज्यादा युवा हैं। तो उनका सोचना, उनका समझना, उनका विजन कितना और ज्यादा क्लियर होगा और कितना और मजबूत देश को करने वाला होगा। विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना क्लियर होगा। बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सब कुछ बहुत क्लियर होंगी आकाश आनंद की दूसरे जो युवा नेता हैं उनके मुकाबले में। तो ये चीज बड़ी दिलचस्प है कि जो लोग खुद 50-60 साल के हैं, अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो फिर जो वास्तव में युवा है तो फिर उसमें कितनी और एनर्जी होगी और कितना उसका विजन क्लियर होगा। मैं देश के लिए किसी भी पार्टी की अगर बात मैं करूं तो चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो और यूनाइटेड हो, जो भी हो, वटेवर, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज है देश का विकास, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक आम आदमी को चाहिए वो कितना सुधरा है, उसमें कितना बदलाव हुआ है और उसमें कितने बदलाव की अभी गुंजाइश है। इन चीजों पर काम होना चाहिए, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सबसे पहले आती हैं। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है, आप सब लोगों को बखूबी पता है। बाढ़ आ जाए तो मुसीबत है, सूखा पड़ जाए तो मुसीबत है। हम किसी भी आपदा से निपटने में भी उतने सक्षम अभी नहीं है। चारों तरफ बाढ़ का इस वक्त आतंक है, आप देख सकते हैं कि त्राही त्राही मची हुई है। पंजाब के क्या हालात हैं और दूसरे स्टेट में भी, बिहार में भी खुद बाढ़ से ग्रस्त है और बहुत बुरे हालात हैं। तो इन सब को हैंडल करने के लिए, इन सब समस्याओं से उबरने के लिए, निपटने के लिए युवा सोच की और युवा कंधों की बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आकाश आनंद अभी बच्चे हैं, तो आकाश आनंद बच्चे नहीं, अब युवा हैं आकाश आनंद, और ये सारी बातें अब बहुत पीछे छूट चुकी हैं, तो इनका कोई मायने नहीं है। फिलहाल राजनीति का पारा, खास तौर पर बिहार की राजनीति का पारा आकाश आनंद ने दुगना कर दिया है, बहुत तेजी के साथ चढ़ा दिया है, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बिहार ने इतना जबरदस्त रिस्पांस बसपा को दिया है, आकाश आनंद को दिया है। इससे जो इंडिया गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है उसमें डेफिनेटली बहुत हलचल इस वक्त होगी कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बसपा खेल खराब कर दे, और मुझे जहां तक उम्मीद है और लगता है कि बसपा खेल जरूर खराब करेगी। आकाश आनंद का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बसपा के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। आपको बता दें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अब वो लिख रहा है आकाश आनंद के बारे में, बसपा के बारे में। ये आज का ही अखबार का एक छोटा सा हिस्सा है, पटना में छपा है, प्रकाशित हुआ है कि बाबा साहेब के सपनों को लेकर बिहार की सभी सीटों पर बसपा लड़ेगी चुनाव। आकाश आनंद का कहना। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मंगलवार को गोपालगंज पहुंचे थे। पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई के तत्वाधान में आयोजित सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा के तहत उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्साह दिखाया। मीरगंज से लेकर थावे होते हुए गोपालगंज शहर तक भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकाला। इस दौरान पूरे मार्ग में कार्यकर्ता जय भीम और बसपा जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। आकाश आनंद ने गोपालगंज शहर पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद अंबेडकर भवन में आयोजित सर्वजन हिताय जागरूकता सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी। बसपा पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप सभी लोग चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सामाजिक न्याय और सर्व समाज की भागीदारी के लिए बसपा को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर और बहुजन नायकों के सपने को साकार करने के लिए संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। कार्यक्रम में नेशनल कोऑर्डिनेटर और सांसद रामजी गौतम, बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अपने कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ाते हुए, उनका उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिया आकाश आनंद। साथ ही साथ जो जनता आ रही है उनको देखने के लिए, जो पब्लिक आ रही है उनको सुनने के लिए, जो बसपा
के समर्थक आ रहे हैं वो उनका जोश बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, यानी कि आकाश आनंद का उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, अगर सामने पूरा भरा हुआ पंडाल है या पूरा भरा हुआ मैदान है तो किसी भी नेता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले वहां आए हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त आकाश आनंद की खूब चर्चा हो रही है। बिहार ने खूब प्यार दिया आकाश आनंद को, खूब हाथों हाथ लिया है उनको और बहुत उत्साह दिखाया है आकाश आनंद को लेकर के, जोश दिखाया है। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं और अभी आगे भी उनके कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता है। तो वो भी जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ जरूर से हम शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।